किस आधार पर दे सकते हैं, लेकिन अभी सड़क जो नगर निगम की जो दुर्दशा है, सत्ताधारी विधायक हैं, नगर निगम का मेयर भी सत्ताधारी गठबंधन के, और तब ये नगर निगम की ये दुर्दशा क्यों है, इसके लिए तुमको 0 अंक देंगे। अगर नगर क्या निगम बेगूसराय की सीट जो अभी बीजेपी के पाले में है, इस बार क्या बदलाव होगा? बदलाव हो सकता है बड़ा, क्योंकि विपक्ष की ये उम्मीदवार अमिता भूषण जो हार गई थी, वो भी अप्रत्याशित हार थी उनकी। वो आखिरी दिन ही तय हुआ उनका हारना, मैं समझता हूँ, समझे ना। उसके कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। हमने कहा ना, धन का भी खेल होता है आखिर वक्त में, पैसे रुपये का भी, पुराना सीवरेज का है, जल, घर घर जल पहुंचाने का। जी। आप कहीं देख लीजिए, कहीं घर में जल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री आकर के उद्घाटन कर चुके हैं। और उस उद्घाटन समारोह में विधायक हो रही है, गुणवत्ता नहीं है, तो आप कितना सिलापट लगा दीजिए कि ये कुंदन कुमार ने इसका उद्घाटन किया, मेयर ने उद्घाटन किया, लेकिन वो सड़कें आज बनी कर चुके हैं। देखते हैं यहाँ के गिरिराज सिंह पार्लियामेंट के मेंबर हैं, क्षेत्र में बराबर रहते हैं, चाहे उनसे हमारा मतभेद ही हो, उनकी बातें बहुत जहरीली कभी कभी हो जाती हैं, समाज के लिए विषैली बातें हो जाती हैं, लेकिन वो लगातार सच्ची खबर टीवी ग्राउंड जीरो पर है बेगूसराय के। अगर हम बात करें विकास की, यहाँ की सड़कों की, नालों की, तो जो हमने उनकी हालत देखी वो वाकई सोच का विषय। ये नाले और सड़क जो है बदइंतजामी के शिकार हैं, तो ये प्रशासनिक चूक भी है इसमें। ये नगर निगम ही इसके लिए जवाबदेह नहीं लगता है, इसमें प्रशासन। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भगवान प्रसाद सिन्हा जी, जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सच्ची खबर को इसके लिए कि आप आए हमारे और हमारी राय जानना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, पहला सवाल, अब बेगूसराय की इस बार राजनीति कैसी रहने वाली है? बेगूसराय की राजनीति लगभग यथास्थिति में रहेगी, स्टेटस को मेंटेन रहेगा, हमको जैसा लगता है। अभी बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट, जिसमें 4 गठबंधन के हैं, 2 एनडीए के जीते थे, एक बाद में लोजपा से जीते थे मटियानी से, वो भी बाद में एनडीए में जदयू में चले गए। तो 3 सीटें उनके पास हैं, 2 सीटें ये राजद राष्ट्रीय जनता दल के पास है, और 2 सीटें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या वामपंथी पार्टी के लिए सीपीएम के मटिहानी से उम्मीदवार मात्र 500 वोट से पिछड़ गए थे, और बछवाड़ा में भी मात्र 300 या 400 वोट से पिछड़ गए थे। बेगूसराय में टफ था, बिल्कुल उल्टा, प्रत्याशा के विपरीत रिजल्ट हुआ। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार की बड़ी मजबूत स्थिति थी, लेकिन आखिर चुनाव के नतीजे में बीजेपी का नया उम्मीदवार चुनाव जीत गया। सर, हम जानने ये आए हैं कि ये नेताजी का, यानी कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड है, जो मौजूदा विधायक अपनी अपनी विधानसभा से आते हैं, वो अपने क्षेत्र में कितने एक्टिव हैं, क्या उन्होंने अपने कोटे से काम कराए, जनता के कितने बीच रहे, इसको आप कैसे देखते हैं? लगभग इस मामले में सभी विधायक सक्रिय रहे हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे वो बीजेपी के विधायक हों, जनता दल यूनाइटेड के हों, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक, सब अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। और जो उनके वश में, उनके अंदर की जो क्षमता है उनके अंदर, तो क्षमता के मुताबिक उन्होंने काम करने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत सारी शिकायतें रह जाती हैं, व्यक्तिगत लाभ, अनुलाभ, नहीं लाभ, ये सारी चीजें फैक्टर बनता है। लेकिन सामाजिक तौर पर, जैसे अभी बाढ़ का समय है, तो बाढ़ में सब विधायक अपने अपने क्षेत्र में होंगे निश्चित रूप से। जैसे कहीं आग लग जाती है, अगलगी हो जाती है, वहां सारे विधायक पहुंच जाते हैं। जैसे सड़कों के निर्माण होते हैं उनके फंड से, तो जहां जरूरत होती है सड़कों के निर्माण होते हैं,
वो करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड में ऐसा नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि जो जीत कर गए तो फिर आए नहीं, कोई सी बात नहीं है। हर जगह दुख में, मरनी हरनी में। अच्छा सर, लगातार सच्ची खबर टीवी ग्राउंड जीरो पर है बेगूसराय की। अगर हम बात करें विकास की, यहाँ की सड़कों की, नालों की, तो जो हमने उनकी हालत देखी वो वाकई सोच का विषय है। ये इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, नाले और सड़क जो हैं बदइंतजामी के शिकार हैं, तो ये प्रशासनिक चूक भी है इसमें। ये नगर निगम ही इसके लिए जवाबदेह नहीं लगता है, इसमें प्रशासनिक चूक भी है। प्रशासनिक चूक है। हाँ। अच्छा सर, जो विधायक बनते हैं उनको एक सरकारी आवास मिलता है, ये भी लोगों के बीच हम गए तो बात निकल कर आई। लोगों का आरोप है जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने अपना सरकारी आवास जो पटना में मिलता है वो किराए पर दे दिया है। वो मिलता है कि यहाँ के विधानसभा के लोग जाए, वहाँ इलाज कराएं, किसी का बच्चा एग्जाम देने जाएगा, किसी का बच्चा वहां रुकने जाएगा, कोई हॉस्पिटल जाएगा, कोई एम्स जाएगा, तो उन्होंने किराए पर दे दिया। ये जनता का कहना है, जो हमारे पास बाइट्स हैं। इसको आप कैसे देखते? आवास का किराए वाली बात हमको विश्वास नहीं है। जो कोई विधायक, बेगूसराय का विधायक आवास को किराए पर लगाता होगा, ये हम मुझे मालूम नहीं है, और मुझे यकीन है ऐसा नहीं होता होगा। मैं जो समझता हूँ अपने। अच्छा सर, यहाँ के गिरिराज सिंह पार्लियामेंट के मेंबर हैं, क्षेत्र में बराबर रहते हैं, चाहे उनसे हमारा मतभेद ही हो, उनकी बातें बहुत जहरीली कभी कभी हो जाती हैं, समाज के लिए विषैली बातें हो जाती हैं, लेकिन वो आकर क्षेत्र में बोलते हैं। ये बात नहीं है कि नहीं है। इसलिए यहाँ का विधायक तो हम देखते हैं, बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार हैं, हमने देखा कि जो वो दिखाई पड़ते हैं क्षेत्र में। अब उतना जितनी एक्सपेक्टेशन हो जनता का हम नहीं जानते, किस इलाके में जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन क्षेत्र में है। लेकिन ये बात ये तो सही है कि आप बीजेपी विधायक का जो क्लास कैरेक्टर है, जो वर्ग चरित्र है, वो निश्चित रूप से उस वर्ग चरित्र में वो पुणे में रह सकते हैं कि अमेरिका में भी रह सकते हैं। अभी रहते ही हैं बहुत सारे, सबके बाल बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। यहाँ भले कहा जाता होगा कि हिंदी पढ़िए और जो करिए, लेकिन सबके बाल बच्चे अंग्रेजी पढ़ने के लिए बाहर रहते हैं। तो बीजेपी विधायक का जो क्लास कैरेक्टर है, ये सारे धनशाली विधायक होते हैं, संपत्तिशाली होते हैं, वैभवशाली विधायक। और निश्चित रूप से जब वैभव है, धन है, तो उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग कोई पंजाब में रहेंगे, कोई पुणे में रहेंगे, कोई इंग्लैंड अमेरिका में रहेंगे। अच्छा सर, राजनीति को आप बहुत करीब से जानते हैं। हाँ। इस बार क्या बेगूसराय की सीट जो अभी बीजेपी के पाले में है, इस बार क्या बदलाव होगा? बदलाव हो सकता है बड़ा, क्योंकि विपक्ष की ये उम्मीदवार अमिता भूषण जो हार गई थी, वो भी अप्रत्याशित हार थी उनकी। वो आखिरी दिन ही तय हुआ उनका हारना, मैं समझता हूँ, समझे ना। उसके कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। हमने कहा ना, धन का भी खेल होता है आखिर वक्त में, पैसे रुपये का भी खेल होता है। तो ऐसा कहा जाता है लोग कि उनके हारने के पीछे में धन वितरण भी एक बड़ी भूमिका है, लेकिन अमिताभ भूषण की जीत पक्की मानी जाती थी। अच्छा सर, मौजूदा विधायक को 10 में से, विधानसभा के हालात देखते हुए 10 में से आप मौजूदा विधायक को कितने नंबर देंगे? 50% दे सकते हैं, 5 में 5, 10 में 5 दे सकते हैं। 5 तो नहीं हो सकता, हम दे सकते हैं। हालांकि ये मेरा कहना अपने अनुभव के आधार पर है, उनको देखते हुए देखते हैं क्षेत्र वगैरह में, इस आधार पर दे सकते हैं। लेकिन अभी सड़क जो नगर निगम की जो दुर्दशा है, सत्ताधारी विधायक हैं, नगर निगम का मेयर भी सत्ताधारी गठबंधन के, और तब ये नगर निगम की ये दुर्दशा क्यों है, इसके लिए तो उनको 0 अंक देंगे। अगर नगर निगम का अगर दृष्टि से हम सोचें तो वर्तमान विधायक को 0 अंक भी दे सकते हैं। इस तरह की बात हो रही है, गुणवत्ता नहीं है, तो आप कितना सिलापट लगा दीजिए कि ये कुंदन कुमार ने इसका उद्घाटन किया, मेयर ने उद्घाटन किया, लेकिन वो सड़कें आज बनी कल टूटेंगी, तो फिर वो तो और बुरी हालत में चली जाती हैं, उसका और दयनीय स्थिति होती है। अभी ना एक जान लिया क्या विडम्बना है, यहाँ एक बहुत पुराना सीवरेज का है, जल घर घर जल पहुंचाने का जी। आप कहीं देख लीजिए, कहीं घर में जल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री आकर के उद्घाटन कर चुके हैं, और उस उद्घाटन समारोह में विधायक मौजूद हैं,
कलेक्टर ही मौजूद, जी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। अब ये जनता की नजर में क्या है? प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, जब बेगूसराय के सीवरेज का उद्घाटन, घर घर जल पहुंचाने का उद्घाटन हो रहा है, यहीं प्लांट बना हुआ है, कहीं जाकर के आप भी देख लीजिए, स्पॉट इंक्वायरी कर लीजिए कि वह चालू नहीं है, लेकिन उसको चालू के रूप में उद्घाटन हो गया, अखबारों में तस्वीरें छप गई, बाहर तो लोग सोचता होगा कि बेगूसराय में तो घर घर जल पहुंच गया, घर घर गैस पहुंच गया, घर घर सीवरेज की व्यवस्था हो गई, और आप चारों तरफ देखिए पूरा कचरे का डंप है, कहीं कुछ नहीं है, मान लीजिए गंदगी पसरी हुई है। और प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, उसमें विधायक भी रहते हैं, नगर विधायक भी रहते हैं, अगल बगल के उनके दल के विधायक हैं, और यहाँ का कलेक्टर को तो पूछते हैं, मजबूरी है, सरकार में है, नहीं जाएगा तो नौकरी का सवाल। लेकिन इन लोगों को सूचना भी तो देनी चाहिए कि भाई हमारे यहाँ ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उद्घाटन में इसका नहीं रखे, चूंकि उद्घाटन दूर से हो रहा था, रिमोट से हो रहा था, तो वहां की यह सूचना सही बात, सच्ची बात, ये तो प्रधानमंत्री को भी जनता की नजर में गिरा रहे हैं कि भाई आप उद्घाटन कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, अपने ही नेता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल देखिए, खैर ये नेताजी का रिपोर्ट कार्ड है। जो मौजूदा विधायक हैं, विधायक जी यहाँ से कुंदन है, जनता के कितने बीच रहते हैं ये तो बता दिया, पर शहर के हालात आपके सामने हैं और हमने आपको दिखाए नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए सच्ची खबर टीवी के साथ। धन्यवाद।